नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की उठाई मांग। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने एवं मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को जीयनपुर बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और जीयनपुर कोतवाली में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें, मुस्लिम समाज के लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पूरे नगर क्षेत्र में नारेबाजी करते हुए जीयनपुर कोतवाली पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और लिखित तहरीर देकर कई आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बिगाड़ने पर तुले हुए एवं पूरे हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं। यह बार बार सुर्खियों में आने के लिए मुसलमानों के पैगंबर आदि की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए निहाल मेहदी ने बताया, अभी बीते दिनों वसीम रिजवी के द्वारा हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जमकर फटकार लगाई थी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद भी वसीम रिजवी मुस्लिम भावनाओं को भड़काने और आखिरी पैगंबर पर टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि इनके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर कार्यवाही नहीं की तो हम लोग एक बार फिर 19 नवंबर को सगड़ी तहसील मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं जीशान मेहदी ने कहा कि वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए भी याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। लेकिन उसके बाद भी वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जो निंदनीय है। वसीम रिजवी का यह कृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जब तक वसीम रिजवी को सज़ा नहीं मिलेगी, हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करते रहेंगे। देता रहता है इस्लाम विरोधी बयान, कभी कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए याचिका देता है, तो कभी इस्लाम की बुराई करता है। और अब इसने सारी हदें पार कर दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले इसने यति नरसिंहानंद से मिलकर इस्लाम को बुरा भला कहा और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को इसने गालियां तक दी हैं और बहुत अपशब्द और अभद्र टिप्पणी किया है। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने एक जुलूस निकाल के एक प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि ये FIR दर्ज हो इसके ख़िलाफ़ और इसको संबंधित धाराओं में मुकदमा करके इसे जेल भेजा जाए। ज्ञापन किसको दिया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जुलूस निकाला और शांतिपूर्वक तरीक़े से, और जुलूस कस्बे से निकाल कर और हम लोग जीयनपुर कोतवाली गए और कोतवाली में हम लोगों ने SI को, चूँकि कोतवाल साहब नहीं थे तो हमने SI को हमने तहरीर दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करके तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो और इसे जेल भेजा जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों का समाज में खुलेआम घूमना ये देश हित में नहीं, सही नहीं है और ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये अपशब्द बयान देकर। और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर आज हमारी तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसके ख़िलाफ़, तो आइंदा आने वाली 19 तारीख़ को हम 18 तारीख़ तक इसका इंतज़ार करेंगे। कोतवाल महोदय से संपर्क करेंगे प्रशासन से, और अगर 18 तारीख़ तक मुकदमा नहीं लिखा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन 19 तारीख़ को जुमा का दिन रहेगा। जुमा के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तहसील स्तरीय जो है एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्लान करेंगे। वहाँ पर किसे ज्ञापन दिया जाएगा? वहाँ पर हम तहसील पे हम उप जिलाधिकारी सगड़ी SDM साहब को हम ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदया को एड्रेस करके, और उसमें हमें हमारी ये डिमांड है कि इसे गिरफ़्तार किया जाए। ऐसे दरिंदे का समाज में खुलेआम घूमना ये समाज के लिए ख़तरा है, देश के लिए ख़तरा है। और कहीं ना कहीं ये हर बार विवादित बयान देते रहते हैं और बचते रहते हैं, तो उसके देखिए, ये तो जांच का विषय है कि ये इस तरह का बयान ये क्यों देता है। सरकार को इस पे संज्ञान लेने चाहिए। ये इस तरह का मुस्लिम विरोधी बयान देना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये हो सकता हो राजनीतिक संरक्षण हो
कि जो इस तरह का बयान देकर जो है वो नफ़रत फैलाई जाए और इसका राजनीतिक फ़ायदा कहीं ना कहीं से लिया जा सके। ये जांच का विषय है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये करोड़ों मुस्लिमों की आस्था का सवाल है और भारत एक सेकुलर कंट्री है और इसमें जो है वो किसी भी धर्म को, किसी भी लोगों को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी के धर्म को बुरा भला कहें। आपसे एक आखिरी सवाल कि ये सिया धर्म से ताल्लुक़ भी रखते हैं और उसके बाद आप भी सिया धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं सिया वक्फ बोर्ड के, तो इस तरह के बयान लेना, देखिए ये तो बस सिर्फ नाम का शिया है और इस्लाम धर्म में जो भी कोई जिसने इस्लाम धर्म को के अल्लाह को और रसूल को और कुरान को झुटलाया वो इस्लाम धर्म से खारिज हो जाता है। ये इस्लाम धर्म का सबसे पहला उसूल है कि आपको अल्लाह को मानना है, आपको कुरान को मानना है और आपको रसूल को, अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर थे, रसूल की रसालत को आपको मानना है। तो इसने जब कुरान से भी इसने इनकार कर दिया, इसने रसूल की रसालत पे इसने इनकार कर दिया, रसूल को अपशब्द कहा, तो ये मुसलमान है ही नहीं, ये दायरे इस्लाम से ये खारिज हो चुका है। नाम अब इसका भले वसीम रिजवी हो, लेकिन शिया कम्युनिटी और मुसलमान तमाम भारत के इसे मुसलमान नहीं मानते हैं और जब तक कि ये माफ़ी नहीं मांगता है और उसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं होती, ये मुसलमान नहीं है।